हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी मोहित। आज की जो घटना है मोहित के साथ घटी थी, जो कि काफ़ी बेरोजगारी से गुजर रहा था। उससे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय बिता दिया मैंने और कोई वीडियो पोस्ट भी नहीं की, क्योंकि कोई बहुत ही ज़रूरी कार्य आ चुका था जिसके चलते मैं बाहर गया हुआ था और आज भी मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं मोहित की, जो कि मुंबई का रहने वाला था। उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद भी, इधर उधर धक्के खाने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। इसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने काफ़ी जगह अप्लाई भी किया, जैसे कि Naukri.com, India.com पे। ऐसे काफ़ी वर्क जॉब्स होते हैं जो कि होम के लिए भी होती हैं या फिर किसी ऑफिस के लिए भी होती है। लेकिन ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मोहित को कहीं जॉब नहीं मिली। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने अपने मम्मी को सब बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हो रही है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी जॉब नहीं बन रही। मम्मी मैं क्या करूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा सब्र रख, कहीं ना कहीं जॉब जरूर लगेगी। आगे होता भी कुछ ऐसे ही है। करीबन एक सवा महीना गुजरने के बाद मोहित की जॉब लग जाती है। और मोहित की जो जॉब लगती है उसके शहर से करीबन 50 किलोमीटर दूर लगी थी, जो कि एक स्टेशन से उसे जाना पड़ता था और वापस आना पड़ता था। शुरू के 4-5 दिन तो मोहित अपने गुजारता है जॉब के। फिर मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं वहीं रहूँगा, मेरे से डेली अप डाउन नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मोहित की मम्मी भी कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो आराम से रह, और जब भी किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दियो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द कैसे न कैसे करके पहुंचा दूंगी। तो मोहित ऐसे ही करता है, अपनी जॉब के लिए वहीं पर रहने लगता है। तो उसके एक दोस्त से ऐसी दोस्ती हो जाती है, एक लड़के से जिसका नाम विष्णु था, जिन्हों की एक फ्लैट लेकर रह रहा था विष्णु। उसके बाद मोहित भी वहीं पर रहने लगा था और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन बात यह थी कि विष्णु का ये कमरा था और मोहित का आगे वाला कमरा था। ये दो कमरे थे जहाँ पर रह रहे थे। होता कुछ ऐसा है कि ड्यूटी करते करते उसे 10 से 15 दिन बीत गए। जब 16वां दिन आता है तो मोहित काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और वो अपने कमरे में जाता है और जाते ही अपने बेड पर सो जाता है, ना ही कुछ खाता। वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो ऐसे मोहित जब सोया हुआ था, उसके पास एक कॉल आती है जो कि अननोन नंबर से थी। वो फ़ोन उठाता है, हेलो, और सीधा कहता है कि भाई मैं गहरी नींद में हूँ, मुझे अब सोने दो, जो भी बात है मैं सुबह बात करूँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। इतना कह के मोहित फ़ोन रख देता है और मोहित फिर से सो जाता है। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, उस फ़ोन पर फिर से मोहित के पास फ़ोन आता है। मोहित फ़ोन उठाता है और उस फ़ोन से एक अजीब सी आवाज़ आती है। और वो बंदा जो सामने था फ़ोन पे, वो कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, अब तुम बाथरूम करने गए, ये एक एक चीज़ बता देता है। तो मोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और मोहित झट से उठता है और अपने कमरे की लाइट ऑन करता है। सामने दीवार पर देखता है, इधर उधर देखता है। काफ़ी देखने के बाद मोहित को कुछ भी नहीं दिखता। अब मोहित सोचता है कि वो वापस फिर से फ़ोन करता है। जब मोहित दोबारा फ़ोन करता है उस नंबर पे, तो किसी का भी नंबर नहीं था। वो कि मतलब अनजान नेटवर्क से बाहर बता रहा था या फिर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब मोहित को ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई ना कोई दीवार के पीछे है या फिर मेरे सामने, जो इधर उधर दीवार पर बैठा हुआ है, जो मुझे कंटिन्यू देख रहा है। मोहित के दिमाग में ये वहम पड़ गया और मोहित ने तुरंत ही विष्णु को फ़ोन किया। मोहित जैसे ही विष्णु के पास फ़ोन करता है कि हेलो भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और ऐसे ऐसी बात हुई है। तो विष्णु जैसे ही कमरे में आता है, वो मोहित को देखता है कि मोहित बेहोश था। मोहित बुरी तरह से पसीने से लथपथ और बेहोश एक बेड के कोने पे पड़ा था। तो विष्णु झट से उठता है और मोहित को नीचे अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, विष्णु लेकर पहुंचता है मोहित को। करीबन 2 दिन के बाद होश आता है और विष्णु को सारी बातें बताता है कि यार ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हुआ और शायद इस घर में कोई था जो मुझे दिखाई दे रहा था और उसका अनजान नंबर से फ़ोन किया। तो मोहित कहता है कि सॉरी, जो विष्णु वो कहता है कि भाई तो एक फ्रैंक कॉल से डर गया, वो कॉल मैंने ही की थी, मुझे नहीं पता था कि यार तू इतना डर जाएगा। तो मोहित कहता है कि यार ऐसे से मैं मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में था और सोया भी नहीं था।
तो इसके चलते जो उनकी सुलझन थी वो सुलझ जाती एक प्रकार से, लेकिन मोहित को जो कॉल थी बार बार आने लगी थी। हालांकि नंबर नहीं पता था, वो नंबर मोहित को बताता था और मोहित कहता था कि भाई अब की बार ये मेरा नंबर नहीं है, शायद कोई जानबूझ के मजे ले रहा है। तो इस चीज़ से मोहित काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता चला गया। ऐसे चलते चलते उसे अंधेरे में किसी की आकृति दिखने लगी। ये देखकर मोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया था और अब वो विष्णु के साथ सोने लगा था। विष्णु के साथ सोते सोते 10 से 12 दिन हुए और एक दिन ऐसा आता है विष्णु अपने घर चला जाता है। जब कमरे में अकेला रुकता है मोहित तो उसके साथ काफ़ी अजीब होता है। उसे ऐसा लगता है कोई साया उसके पेट पर बैठा हुआ है और चाकू लेकर उस पर वार करने के लिए फिराक में। तो देखकर मोहित एकदम से झट से उठता है। उसकी जैसे ही आंखें खुलती है वो तुरंत वहाँ से भागता है और अपने घर के लिए ट्रेन पकड़कर वापस घर पहुँच जाता है और मम्मी को सब कुछ बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हुआ और मैं आपका बेबी जॉब नहीं करूँगा। तो मम्मी भी कहती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मत कर, घर पे ही कोई काम देख लियो, लेकिन तू ये बता ये मजाक है सच बोल रहा है। तो मोहित कसम खाता है कि माँ मम्मी आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो भी घटना हुई बिल्कुल सच हुई है। तो ये जो घटना थी मोहित के साथ वाकई हुई थी और मोहित उस दिन के बाद कभी जॉब करने नहीं गया है, अपने घर पे ही काम करता है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी के लिए। और बाकी दिनों के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बाहर किसी काम से आज भी जाना है, तो माफ़ करना आज के लिए इतना।